नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। बारिश, भूस्खलन, बादल फटना, हर साल सैकड़ों घर उजड़ते हैं, सैकड़ों सड़कें टूटती हैं और करोड़ों का बुनियादी ढांचा मलबे में दब जाता है। 2023 की तबाही तो शायद ही कोई भूले, जब शिमला से लेकर कुल्लू और मंडी तक हर ओर तबाही का मंजर था। ऐसे हालात में एक बड़ी और ठोस मदद का इंतजार था और अब वो राहत हिमाचल को मिल गई है। हिमाचल सरकार की लगातार कोशिशों के बाद अब वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार ने मिलकर प्रदेश के लिए एक बड़ी आपदा पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का नाम है डिजास्टर रिकवरी एंड रेजिलियंस स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट और इसकी कुल लागत है 2,388 करोड़ रुपए। इसमें से 2,150 करोड़ रुपए अकेले वर्ल्ड बैंक देगा और बाकी की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। ये मदद सिर्फ आंकड़ों में बड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे हिमाचल के लिए एक नई उम्मीद छुपी है। ये वो संजीवनी है जिससे बर्बाद हुए पुल, डहे हुए भवन, बह चुकी सड़कें और उजड़े हुए स्कूल दोबारा खड़े हो पाए। खास बात यह है कि हिमाचल को ये मदद अनुदान के रूप में मिलेगी, यानी इस पैसे को लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पहाड़ी राज्य के लिए ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आर्थिक संसाधन सीमित है और तबाही बहुत ही बड़ी। ये परियोजना केवल ढांचे के पुनर्निर्माण तक सीमित नहीं है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है भविष्य के आपदाओं से कैसे निपटे। इसकी तैयारी, यानी हिमाचल सिर्फ टूटे हुए ढांचे नहीं बनाएगा, बल्कि अब एक सशक्त आपदा प्रबंधन प्रणाली खड़ी करेगा। इसमें आधुनिक तकनीकों से लैस चेतावनी तंत्र, राहत केंद्रों की व्यवस्था और प्रशिक्षित बचाव दल तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये पहल रंग लाई है। उन्होंने कुछ सप्ताह पहले दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस योजना को लेकर मुलाकात भी की। राज्य के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अगुवाई में वर्ल्ड बैंक की टीम शिमला भी पहुंची थी, जहां इस पूरे प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई और प्राथमिक सर्वेक्षण भी किया गया। अब राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे दिसंबर 2025 तक अपनी अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें और प्रोजेक्ट यूनिट को सौंपें। इसके बाद वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के बीच अंतिम समझौते पर दस्तखत होंगे और पैसा सीधे प्रदेश में आएगा। इस परियोजना का संचालन हिमाचल के राजस्व विभाग का डिजास्टर मैनेजमेंट विंग करेगा, यानी हर जिले, हर प्रभावित क्षेत्र में जमीनी स्तर पर निगरानी होगी और पैसा सही जगह खर्च होगा। सरकार का मानना है कि इससे केवल पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस परियोजना को हिमाचल की वित्तीय और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए मील का पत्थर कहा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ सड़कों या इमारतों की बात नहीं, ये हिमाचल के पुनर्निर्माण का सपना है, जहां हर नागरिक को सुरक्षित और भरोसेमंद जीवन मिले। ये योजना हिमाचल के लिए सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि एक ज़मीनी सच्चाई बनने की ओर कदम है। अब जब राहत का रास्ता खुल चुका है, तो उम्मीद है कि ये पैसा सिर्फ फाइलों में नहीं, ज़मीन पर भी दिखेगा और हिमाचल फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा। पंचायतों में 5 और 6 पंचायत पर एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगेगी, एक आशा वर्कर की ड्यूटी लगेगी और एक पंचायत सेक्रेटरी को उसकी कार्य प्रणाली में उसको सम्मिलित किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट्स मंगाई जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की रिपोर्ट्स है उसमें कई जगह भांग प्राचीन काल से वहां उगाते आ रहे हैं और नशे के में शराब भी आती है, सेवन भी आता है। तो हमने कहा कि हमारा पहला और प्रथम दायित्व ये बनता है कि जो चिट्टा आ रहा है, जिसकी सबसे अधिक सप्लाई कहाँ से आती है, उसको हमने तोड़ना है और किन व्यक्तियों के पास सप्लाई हो रही है उसको हमने तोड़ना है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार जब मेरे ध्यान में ऐसा आया तो हमने पिट NDPS एक्ट लागू किया। इस एक्ट के माध्यम से जो भी हम पर, जिस पर भी हमें शक होगा और पहले से वो चिट्टे के कारोबार में सम्मिलित होगा, सरकार उसको हिरासत में ले सकती है और हिरासत में लेने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं, जो चिट्टे के माध्यम से कमाई हुई संपत्ति है
उस संपत्ति के लिए हम शीघ्र ही एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। कानून के दायरे में रहकर सब बातों को समझने के बाद उसकी मैं आने वाले समय में निर्देश दूंगा। और चिट्टा में सम्मिलित जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है या कोई अधिकारी पाया गया है, उस मामले में भी हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। क्या सर शपथ पत्र दिया जाएगा ज्वाइनिंग से पहले चिट्टे को लेकर इस तरह कुछ भी? और इसके अलावा अभी देखिए, पहली स्टेज में पुलिस की अभी हमारी और वो पोस्ट निकलने वाली है। पहले हमारे को पुलिस की जो कमियां हैं उसको बंद करना है, पुलिस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देनी है, उसको आगे लाना है। और जहां पुलिस स्टेशनों को हमने ग्रेडिंग की है, ए ग्रेड पुलिस स्टेशन, बी ग्रेड पुलिस स्टेशन, सी ग्रेड पुलिस स्टेशन, डी ग्रेड पुलिस स्टेशन, जहां बहुत ही कम पॉपुलेशन है, उस पुलिस स्टेशन को हमने कहा है कि जहां बहुत कम क्राइम है उसको हमने कैटेगरी डी में रखा है, और जहां क्राइम की संख्या ज्यादा है उसको हमने ए ग्रेड में रखा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। वहां पुलिस की स्ट्रेंथ को, जो आज के नॉर्म्स के हिसाब से पुलिस की स्ट्रेंथ है, उसको बदलकर ज्यादा पुलिस स्ट्रेंथ दी जाएगी, ताकि इसमें हम अधिक से अधिक कार्रवाई करेगी। मैं ये भी चाहूंगा कि समाज के लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, पत्रकार बंधुओं को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा, और समाज के जितने भी वर्ग है उसको हमको जागरूक रखना पड़ेगा, तभी हम सब मिलकर इस पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। सर, पुलिस भर्ती के अलावा क्या बाकी कर्मचारियों की जो भर्ती है? देखिए, अभी पहली स्टेज तभी मैंने कहा, और भविष्य में और भी जो स्टेज आएगी उस पर इस प्रकार का सिर्फ चिट्टा लिखा, चिट्टा शब्द पर हम आगे आने वाले समय में विचार कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।